हे गाइस, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन का 90% यूज कर सकते हो। क्योंकि हर कोई बंदा 10-5% ही यूज करता है। और अगर आपको ब्रेन का 90% यूज करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन काम किस तरीके से करता है और ये किस तरीके से सोचता है और फैसले लेता है। ठीक है। तो ब्रेन जो हमारे होते हैं ये दो पार्ट में बटे होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है इसके पास सिर्फ 10% पावर है और सबकॉन्शियस के पास 90%। लेकिन फैसले कॉन्शियस माइंड लेता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सारी पावर इनके सबकॉन्शियस के पास है तो कॉन्शियस माइंड फैसला कैसे ले सकता है। ताकत सिर्फ उसके पास है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो। ठीक है। कॉन्शियस माइंड के पास ताकत है नहीं, लेकिन वो एक छलावा क्रिएट करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड से ये कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ, तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को उसकी बात माननी पड़ती है। और एक चीज ये भी है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये एक बच्चे की तरह काम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इसके पास पावर तो बहुत है लेकिन इसको अपनी पावर के बारे में खुद भी कुछ नहीं मालूम है। ठीक है। अब जानते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे अपना 90% यूज कर सकते हैं। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास ना एक सिग्नल भेजना पड़ेगा। हमें जो भी चाहिए, जो भी अचीव करना है, जो भी हमारी लाइफ में हम चेंज चाहते हैं, उसके लिए हमें ना सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजना पड़ेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सारे फैसले कॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को जब भी वो कुछ करेगा जब उसको सचमुच लगेगा कि तुम्हें इस चीज की नीड है। जैसे मान के चलो कि तुम बुरी तरीके से थके हुए हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो एकदम से तुम्हारा बॉडी मूव हो जाएगा, तुम एकदम से साइड में भागोगे। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड कराता है, ये तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये तुम्हें बेहतर लाइफ देने का काम जब करेगा जब आप तुम इससे नीड करोगे। आप जैसे कि ये भी मैं तुम्हें एक स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने। उसने क्या किया था कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं ना, जब वो अंडे से निकलते हैं तो उस टाइम पे ना एक टॉय को उसे दिखाया गया, रिमोट कंट्रोल टॉय थी, उसको जब तक तुम चलाओगे जब तक वो चलता रहेगा। ठीक है। तो जो मुर्गी के बच्चे थे वो अंडे में से निकले, तो मुर्गी के बच्चे और बत्तख के बच्चे ये सब कुछ ऐसे होते हैं कि जो जब अंडे से निकलते हैं तो जिसको सबसे पहले देखते हैं उसे अपनी माँ समझने लगते हैं। ठीक है। तो इन्हें लगा कि वो रोबोट इनकी माँ है। अब ऐसा करते थे कि मतलब करीबन साइंटिस्टों ने ऐसा किया कि 20-25 दिन तक ऐसे ही करते रहे कि मतलब उस रोबोट के पीछे से चला रहे, रोबोट जहां जहां जा रहा है वहां वहां पीछे पीछे वो मुर्गी के बच्चे भी जा रहे हैं। अब एक दिन पता है क्या किया, वो रोबोट है ऐसा कि मतलब उसको सिर्फ एक्टिव कर दो वो खुद ब खुद चलता रहेगा। अब उस रोबोट को ना मतलब एक जाल में कैद कर दिया गया, जैसे एक पिंजरा सा होता है, और पिंजरे के इस पार बच्चों को छोड़ दिया गया। ठीक है। अब जब वो क्या कहते हैं मुर्गी के बच्चे चिल्लाते थे, मतलब वो अपनी माँ समझ के जब उसे रोबोट को आवाज देते थे, तो ऐसा होता था कि मतलब ना वो रोबोट खुद ब खुद मुर्गी के बच्चों की साइड आता था। उसका डायरेक्शन चेंज कर देने के बावजूद भी बार बार वो उसकी तरफ आता था। तो आप सुन रहे होंगे तो आपको तो ये किसी मैजिक से कम नहीं लग रहा होगा, और सही बात है कि जब उस टाइम पे उस साइंटिस्ट ने भी इस चीज का रिसर्च किया तो उसे भी किसी मैजिक से कम नहीं लगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मुर्गी के बच्चों ने उसे अपनी माँ समझ लिया था। और मतलब उसका साथ पाने के लिए एकदम उतावले थे, एक ऑब्जेक्शन था उनके अंदर की, एक चाहत थी कि नहीं मुझे ये चाहिए, और इस चक्कर में ही वो रोबोट खुद ब खुद इनकी तरफ मूव हो रहा था। तुमने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना होगा जरूर कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और ये बात शाहरुख खान ने ऐसे ही नहीं कह दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। हमारी ये जो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो ये 3 पार्टिकल से मिलकर ये जितने भी धूल मिट्टी पेड़ पौधे, ये घर इंसान, हर कोई इसी 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम सब में ना एक कनेक्शन होता है। ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी को सबसे पहले पता चल गया, वो आपके पास है नहीं लेकिन आपको उनको पता चल गया कि कुछ बुरा हुआ है। ठीक है। तो इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहे हो जिसमें रिस्क है, आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि यार ऐसा मत कर, कुछ गलत हो जाएगा, और वो हो जाता है आपके साथ। या कभी कभी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये चीज हो जाएगा, इस चीज को ट्राई कर, और फिर आप सच में कामयाब हो जाते हो। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया तो सीरियसली मानो, आप चाहो तो एक बिलियनियर भी बन सकते हो, आप चाहो तो हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसे कंट्रोल करना उतना भी आसान नहीं है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगा, जिसे अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे और आप इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लग जाओगे। कॉन्शियस माइंड को पता चलता है ना कि आप किसी चीज के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्ट, आप उसे बहुत ज्यादा शिद्दत से पाना चाहते हो, तो ये आपको उस चीज को करीब करने की कोशिश करता है, ये हेल्प करता है आपकी। ठीक है। अब इसे हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं, इसको सिग्नल कैसे भेज सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका जो टारगेट है उसके लिए ना आपके अंदर एक ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, ऑब्जेस्ट हो जाओ एकदम कि मुझे वो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए मेहनत करो। और जब ये चीज करोगे ना, और बार बार अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजो, हर रोज इस चीज को सिग्नल भेजो कि मुझे ये चीज अचीव करना है, या मुझे इस चीज को परफेक्ट तरीके से सीखना है, या मुझे इतना पैसा कमाना है। तो इसके दिमाग जब भी सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल को पकड़ेगा ना, तो जब बार बार पकड़ेगा और जब उसे लगेगा कि आप इस चीज के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्जेस्ट हो, तो ये आपको उस चीज के करीब करने की कोशिश करेगा। ये आपके मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, आपके जो भी गोल है उसको अचीव करवाने की कोशिश करेगा, और ये इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। और अगर
देखो, मान के चलो कि आपने सोच रखा है कि हाँ, आपको एक बिलियनर बनना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पोर्न देख रहे हो। तो क्या आपका ये दिमाग आपकी हेल्प करेगा? क्या सबकॉन्शियस हेल्प करेगा? उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे कहाँ से फ़र्क पड़ेगा? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है, तो सबसे पहले आपको अपने दिन का रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने काम के लिए एक ऑब्सेशन होना चाहिए, एक रूल नियम होना चाहिए। आपका वातावरण सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप जो कर रहे हो, उससे मिलता-जुलता वातावरण होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप यूट्यूब कर रहे हो, तो आप वीडियोज़ भी यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, कैसे थंबनेल एडिट करते हैं, इन सब चीज़ों की वीडियोज़ देख रहे हो, बार-बार उस पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना इस बात का सिग्नल पहुँचेगा कि ये बंदा उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड है। तो ये आपकी हेल्प करेगा, आपका लिए एक रास्ता बनाएगा, ठीक है? आपको नए-नए ट्रिक्स देगा, नए-नए आइडियाज़ देगा कि आप इस तरीके से सोच सकते हो, इस तरीके से काम कर सकते हो, समझे? तो ये इसी तरीके से काम करता है। अगर ये सुनने में तो बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को रोज़ इसी बात का सिग्नल पहुँचाओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ करना है, और साथ ही साथ उस चीज़ पे वर्क करो, तो सीरियसली ये आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से काम करता है, और ये जितना एक्टिव होगा उतनी आपकी फोकस बढ़ेगी, ठीक है? आप चीज़ों पे जल्दी फोकस करने लग जाओगे, छोटी-छोटी चीज़ों की डिटेलिंग को नोटिस करने लग जाओगे, आपकी मेमोरी तेज़ हो जाएगी, आप चीज़ों को ज़्यादा वक़्त तक याद रखने लग जाओगे, आप किसी चीज़ को देख के सही तरीके से जज करना सीख जाओगे, और आपके दिमाग में हमेशा एक नए-नए आइडियाज़ आएँगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले आपका आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? आपको अपने गोल के लिए ना एकदम ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, एकदम पागलों की तरह उसका पीछा करना होगा, जब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है? अब ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से करते हो। और अगर देखो स्टार्टिंग में कोई चीज़ हो नहीं पाता, ठीक है? लेकिन आप ट्राई करते रहोगे, रोज़ ट्राई करोगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और जब आपके दिमाग को सिग्नल पहुँचेगा, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है, अपना 90% अनलॉक करना है, तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको अगर अचीव करना है कुछ, आपको लाइफ़ में अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छा यूट्यूबर बनना है, आपको अपने पढ़ाई में और ज़्यादा बेहतर बनना है, या अपने लुक्स को ही इम्प्रूव करना है, कुछ भी, इस चीज़ का सिग्नल आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे पता चले कि यार कौन ऐसे बंदे बंदे हैं जो इस वीडियोस में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियो को जब भी आते हो तो यार फुल वॉच करके जाया करो, ठीक है? क्योंकि ऑडियो डिटेंशन काफ़ी कम होता है, जिसके चक्कर में मेरी वीडियोज़ पे कम व्यूज़ आ पाते हैं। तो इस चीज़ को समझो यार, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यार तुम भी थोड़ी हेल्प करो, ठीक है? तो बाय गाइज़।